हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न हैं। तो ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह संविधान का भाग 2 है। ओके, इसे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। संविधान से अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बी, 1935। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत, या साइमन कमीशन के प्रस्ताव के तहत? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। ओके, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मोतीलाल नेहरू, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1909 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, अफ्रीका, भारत, कनाडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, न्याय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघी, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर, एकात्मकता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 5, 8, 11, 12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि पुराना प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक में। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1956, 1999, 1988। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। सबसे पहले किसका पुनर्गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन अर्थात राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, एकात्मक, अर्धसंघी, राज्य राज्यों का महासंघ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो इसका आंसर होगा, कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमाधिदेश, अधिकार भिक्षा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, किस प्रकार का? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। अगला प्रश्न है,